रात में बारटेंडर का काम किया, दिन में ट्यूशन पढ़ाया, ऐसे सेलिब्रिटी टीचर बने अवध ओझा, अब बन गए हैं नेता। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचार्य न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे देश के जाने माने यूपीएससी के शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा के जीवन के जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में कि कैसे एक शिक्षक से एक नेता तक का सफर तय किया उन्होंने। आइए जानते हैं। मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अवध ओझा की पहचान प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले टीचर के रूप में है। वह पिछले 22 साल से स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं। आइए जानते हैं यूपीएससी छात्रों के सेलिब्रिटी टीचर की कहानी क्या है। मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वह पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। छात्रों के बीच उनकी पहचान न सिर्फ एक शिक्षक के रूप में है बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में तौर पर उनकी पहचान बनी हुई है। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, परिश्रम और दृढ़ संकल्प छात्रों के लिए एक मिसाल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या थी उनकी पूरी कहानी, एक एक करके सब चीजें। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे अवध ओझा। अवध ओझा ने पहले भी राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर करी थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य राजनीतिक दलों से टिकट न मिलने के कारण वे चुनावी समर में शामिल नहीं हो पाए थे। दरअसल अवध ओझा यूपी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और उनके मन में विशेष रूप से प्रयागराज से बीजेपी का टिकट लेने की उम्मीद थी। हालांकि टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। इसके अलावा यह भी चर्चा में था कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें अमेठी से टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि अब अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सारी सवालों पर कयास जो लगे हुए थे वो सब शांत कर दिए। अवध ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। उनकी मां एक वकील थी और उनके पिता सरकारी पोस्ट मास्टर थे। अवध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोंडा के फातिमा स्कूल से प्राप्त करी है। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अवध का सपना कुछ और था। उनका उद्देश्य था यूपीएससी आईएएस परीक्षा पास करना और देश की सेवा करना। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अवध ओझा ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया। यहीं पर उन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना और इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में असफल होने के बाद उनके माता पिता काफी नाराज हुए। फिर भी अवध ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहे। यूपीएससी में असफलता के बाद उन्होंने नौकरी न करने का फैसला किया और अपनी कोचिंग शुरू करने की योजना बनाई। अवध ओझा ने एक इंटरव्यू में बताया कि घर से निकाले जाने के बाद मुझे एक कोचिंग संस्थान में इतिहास पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कैसे पढ़ाना है। फिर भी मैंने पढ़ाना शुरू करा और धीरे धीरे बच्चों को मेरा तरीका पसंद आने लगा। इसी के साथ उनकी कोचिंग यात्रा की शुरुआत होती है और साल 2005 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन्होंने यूपीएससी कोचिंग का संस्थान खोला। अवध ओझा के जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था। कोचिंग सेंटर का किराया और घर का खर्च उठाने के लिए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। शादी हो चुकी थी और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 महीने तक रात में बारटेंडर तक का काम किया और दिन में बच्चों को पढ़ाया। इस कठिन समय ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। यही संघर्ष उनके जीवन का अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। क्या हिस्ट्री के बेस्ट टीचर माने जाते हैं अवध ओझा? आइए जानते हैं। अवध ओझा को लेकर छात्रों का यह मानना है कि इतिहास के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। ओझा सर ने 2005 में दिल्ली में अपने शिक्षण करियर की शुरुआत करी। उन्होंने चाणक्य आईएएस अकेडमी और वीजा राम और रवि आईएएस जैसे प्रमुख कोचिंग संस्थानों में कार्य किया। 2019 में उन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में अपनी कोचिंग संस्थान IQRA अकेडमी की स्थापना करी, जो जल्द ही यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच लोकप्रिय हो गया। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण के साथ साथ ओझा ने 2020 में एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, रे अवध ओझा लॉन्च किया।
जहां वे शैक्षणिक सामग्री और प्रेरक वार्ता साझा करते थे, मोटिवेशनल स्पीकिंग थिंग्स, जिससे लोग मोटिवेट हो सकें। उनके चैनल पर 9,09,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल के जरिए लोकप्रियता पाई अवध ओझा ने। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान जब ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गईं, तो ओझा ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति के कारण यूट्यूब पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करी थी। उनके चैनल पर ऐतिहासिक घटनाओं, भू राजनीतिक रुझानों और समसामयिक मामलों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है, जिसे छात्रों ने खूब सराहा, खूब अपनाया। इसके अलावा अवध ओझा ने वंचित और गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम भी शुरू किए थे, जो शिक्षा में सामाजिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते नेता बने अवध ओझा की अनुमानित संपत्ति करीबन 11 करोड़ रुपए है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या अवध ओझा राजनीति में अपनी किस्मत किस तरह चमका पाएंगे, कहां से लड़ेंगे वो अब अपना अगला चुनाव। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं।